कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अंकुर चौधरी। और बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज की अगर बात करें तो निफ्टी आपको 40,900 के आसपास का टारगेट दे सकती थी और निफ्टी ने आज वो टारगेट दिया। दूसरा टारगेट मैंने आपको 41,100 के आसपास बताया था, यहाँ कहीं। और निफ्टी ने करीब करीब उस टारगेट को टच किया है। निफ्टी ने आज जो अपना हाई बनाया है 41,071 के आसपास बनाया है। तो देखा जाए, जो हमारे कल के टारगेट थे अप साइड के, वो टारगेट करीब करीब पूरे होते हुए दिखाई दिए हैं। और एक और चीज़ जो मुझे सही लगी कि निफ्टी ने अपना पैटर्न ब्रेक नहीं किया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ एक पैटर्न में बिजनेस किया है। कब से? 31 मार्च से अब तक एक स्टडी पैटर्न में बिजनेस किया है। एक बार यहाँ अप बनाया और फिर वहां से लो बना दिया। ये जो अप बनाया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है ये जो अप बनाया है और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट दिया है, यहाँ थोड़ा सा डाइसी लगा है आज। यहाँ थोड़ा सा डाइसी लगा है। यहाँ भी अप बनाया था, फिर यहाँ से डाउन दिया, फिर आज अप गया, फिर हल्का डाउन दिया। लेकिन मार्केट का जो मूवमेंट था वॉजंट दैट इफेक्टिव। अगर आप देखेंगे तो जब बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था तो बैंक निफ्टी का करीब करीब यहाँ गई। ओपन होते ही उसने जो पहली कैंडल बनाई थी, इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पे लेकर आते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट से इसको समझते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या है। निफ्टी ने जब पहली कैंडल बनाई थी, यहाँ कहीं निफ्टी ओपन हुआ था 40,969 के आसपास, और जो पहली अप मूव बनाई थी वो निफ्टी ने बनाई थी 40,990 के आसपास। और अगर आप मार्केट को देखेंगे, जो निफ्टी का क्लोजर है, बैंक निफ्टी का जो क्लोजर है वो 40,999 है, यानी कि करीब करीब सेम लेवल पे बैंक निफ्टी ने क्लोजर दे दिया। जो कैंडल अप मूव में आज बनाई थी उसी कैंडल पे 40,990 का जो अप मूव बनाया था, उसी कैंडल पे 40,999 90 के कैंडल पे 10 पॉइंट का कोई मायने नहीं होता। यहीं इसी पॉइंट, यहीं इसी रेंज में निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने क्लोजर दे दिया। मॉर्निंग से एक लो बनाया, एक हाई बनाया और फिर लो बनाया और अपने उसी लेवल पे सस्टेन होके क्लोजर दे दिया। यानी कि बैंक निफ्टी ने आज देखा जाए तो पहले 15 मिनट में जो मूव दिया था उसी मूव के अगेंस्ट में बैंक निफ्टी सस्टेन होकर रह गया। और अगर पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न निफ्टी ने अपना ब्रेक नहीं किया। अब बात कर लेते हैं आगे के हमारे क्या लेवल है। वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे आज के लेवल्स क्या हो सकते हैं, हमारे आगे के लेवल क्या हो सकते हैं। अब यहाँ जो एक कैंडल बन रही है, अगर वन डे टाइम फ्रेम पे आप इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल से थोड़ा सा डर लगता है। जनरली सेम कैंडल यहाँ बनी थी और यहाँ से बैंक निफ्टी ने यानी करीब करीब 40,500 के, 572 के आसपास, और यहाँ से बैंक निफ्टी 41,800 के आसपास गया था, यानी कि 1300-1400 पॉइंट की मूव। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 1273 पॉइंट की मूव यहाँ से बैंक निफ्टी एक बार इसी सेम कैंडल पे बना चुका है। लेकिन अगर आप कैंडल को ढंग से स्टडी करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कैंडल बनी है एक कंप्लीट हैमर बना हुआ है जो अपर साइड में बना हुआ है। इसे हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। ये जो कैंडल बनी है इसे हैंगिंग मैन बोलते हैं। यानी कि बैंक निफ्टी का अगला मूव यहाँ से कुछ भी हो सकता है। हैंगिंग मैन इस तरह काम करता है, अप गया,
अब गया, लो गया, और इस तरह। यानी कि बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ देखेंगे तो वापस 40, 400, 500 तक के लेवल मुझे डाउन साइड में दिख रहे हैं। हैंगिंग मैन ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव मोड में ही हो, डिपेंड करता है कि मार्केट के आगे के मूव्स कैसे हैं, मार्केट ने आगे किस तरह के मूव्स बनाए। हो सकता है थोड़ा यहाँ से अप दे और फिर डाउन दे दे, यानी कि कल का जो मार्केट है वो यहाँ कहीं सस्टेन हो जाए 40,200 के आसपास, 40,300 के आसपास, फिर 40,300 से वापस 40,800, 41,300 से 40,800, 900 के आसपास सस्टेन हो जाए, 600, 700 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हैंगिंग मैन, कंप्लीट हैंगिंग मैन कैंडल जब भी बनी है, अगर आप इसे देखेंगे, कैंडल्स मूव को देखेंगे, यहाँ भी बनी थी तो ज़रूरी नहीं बड़ा मूव आया हो, छोटा मूव भी आया है। अगर यहाँ देखेंगे 43,380 से 43,000, यानी कि 200 पॉइंट के आसपास की रैली। ज़रूरी नहीं है, हैंगिंग मैन जब भी बनता है तो थोड़ा बहुत अप मूव से डाउन मूव की तरफ आता ही है, चाहे वो एक दिन छोड़ गया है, जैसे भी अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं आप इसे, तो पॉसिबिलिटीज डिपेंड करती हैं कि मार्केट में किस तरह की खबरें हैं। मार्केट की जो खबरें हैं वो पॉजिटिव नहीं है। बात कर लेते हैं यूएस की। ट्रम्प साहब की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन पर कुछ एक्यूज लगाए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एंड एवरीथिंग। वो एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के केस में इस तरह के केसेस होते रहते हैं, बट पॉइंट ये है कि वो एक प्री प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो वो चीज़ मैटर करती है थोड़ा सा। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल अलग अलग तरह के क्लूज क्या कहते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो एक कंपनी है नायका, इसमें भी कुछ ग्रोथ नज़र आई है। आरबीआई की मॉनेटरिंग पॉलिसी है, जो कल जिसके बारे में डिस्कशन होगा, जो सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा, मार्केट का मूव बदलने वाला पॉइंट है। अगर कल मॉनेटरिंग पॉलिसी हमारे हक में आती है तो बैंक निफ्टी कल ही, परसों मतलब नेक्स्ट जब वर्किंग डेज होगा कल के बाद, तो बैंक निफ्टी आपको, मुझे जो सीधा मूव नज़र आ रहा है वो यहाँ कहीं इस लेवल पे पहले सस्टेन होगा 41,900, अगला लेवल सीधे 42,600, यानी कि बैंक निफ्टी अपर मूव दे सकता है अगर मॉनिटरिंग पॉलिसी हमारे हक में आती है तो। अगर मॉनिटरिंग पॉलिसी का जो रिजल्ट है वो हमारे हक में आता है तो। मॉनिटरिंग पॉलिसी के हिसाब से जो रेट हाइक है, जो अप्रैल 2016 के बाद है, इट वाज लाइक 6.75%, तो रेट हाइक होगा, ये तो कंफर्म है। कितना होगा ये डिपेंड करता है, 0.25, जैसे ज़्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि मतलब 0.25 के आसपास या 0.5 के आसपास रेट हाइक हो सकता है। 0.25, 0.2 के आसपास रेट हाइक, इतना तो बनता है। अगर इतना रेट हाइक भी नहीं होगा तो फिर इन्फ्लेशन को मेंटेन कैसे करेगा गवर्नमेंट, को इन्फ्लेशन को मेंटेन कैसे करेगी। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन एनालिटिक्स की। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। बैंक निफ्टी का जो लेवल है अभी फिलहाल की डेट में 40,999, यानी कि 41,000 का लेवल है। अगर मैं बात करूँ 41,000 के लेवल की, तो 41,000 के लेवल पे 35,99,000, यानी करीब करीब 36 लाख पुट राइटर्स हैं और कॉल राइटर्स हैं 44,72,375, जो एक बड़ी बात है। यानी कि मुनाफा वसूली यहाँ पर आ सकती है। पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ जाए। ग्लोबल क्लूज भी इतने पॉजिटिव नहीं है। अगर मैं बात करूं तो डाउ की बात कर लेते हैं, यूएस की। डाउ अभी 70 पॉइंट प्लस में है। नेस्डेक को अगर देखोगे 104 पॉइंट माइनस में है। अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो यूएस के बड़े स्टॉक्स हैं। टेस्ला 2.5% डाउन है, बुरी हालत है टेस्ला की। देखोगे ना टेस्ला को, यहाँ से टेस्ला कहाँ से गिरा है, $260 से $187। और ये कब था, इसने अपना कौन सा लेवल छुआ है, 29 मार्च के आसपास का, 28-29 मार्च के लेवल के आसपास। अगर इसे ब्रेक कर देगा ना
तो टेस्ला और यहाँ से नीचे की तरफ भाग जाएगा, जो 180 के आसपास है, $180 या फिर इससे भी नीचे, और भी नीचे जा सकता है। तो आईटी स्टॉक, जो यूएस के आईटी स्टॉक्स है ना, उनकी बुरी तरह पिटाई हो रखी है। एप्पल 1% डाउन है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एप्पल ने एक अनाउंसमेंट किया है जिसका खामियाजा नेस्डेक को भुगतना पड़ रहा है। एप्पल ने बोला है कि वो मैन पावर को रिड्यूस करेगा, सेम एज गूगल। गूगल ने भी ये अनाउंसमेंट किया कि वो मैन पावर को रिड्यूस करेंगे। इंडिया में जो उनकी मैन पावर है, इंडिया लेवल पे या मार्केटिंग लेवल पे या डिफरेंट डिफरेंट उनके डिपार्टमेंट्स हैं, पर कंफर्मेशन न्यूज़ यही है कि एप्पल और गूगल के वो अपने एम्प्लॉयज़ को कट ऑफ करेंगे। एम्प्लॉयज़ कट ऑफ आने वाला है, बड़ा एम्प्लॉय कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की, जो मार्केट में मूवमेंट पैदा करता है। क्रूड ऑयल के लिए मैंने अभी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कॉल भी आपको लोगों के साथ शेयर किया था। क्रूड ऑयल ने एक बहुत अच्छा डाउन रैली बनाई थी यहाँ तक, यहाँ से करीब 6606 से और 6552 तक, यानी कि करीब करीब 60 पॉइंट का रैली दी थी, जिसमें एक अच्छी पुट साइड की कॉल हम प्ले कर सकते थे। बट अगर आप नोटिस करोगे तो क्रूड ऑयल ने अपना एक लेवल सस्टेन कर लिया है, एक लेवल को वो तोड़ नहीं पा रहा है, जो कि है 6560 के आसपास, 6565 60 के आसपास का जो लेवल है, ये इसको तोड़ नहीं रहा है। ये इस लेवल को नहीं तोड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर क्रूड ऑयल मार्केट में नहीं गिरता है, क्रूड ऑयल का प्राइस नहीं गिरता है, तो इशू क्रिएट होंगे ही होंगे। मेरी जो उम्मीद है, अगर क्रूड ऑयल 6500 के आसपास आके थोड़ा सा नीचे आ जाता है, 6500 या 6450 के आसपास थोड़ा सा सस्टेन हो जाता है, तो मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी पैदा होगी। क्योंकि क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज है जिससे मार्केट में हर तरह का इन्फ्लेशन पैदा होता है। आज का जो मूव लग रहा है, एक ब्रैकेट में ये बिजनेस कर रहा था, इसने ब्रैकेट को ब्रेक किया, अप मूव दिया, अभी हो सकता है रेजिस्टेंस बना के नीचे जा रहा हो, यहाँ से 6500 के आसपास का लेवल सीधे आपको दे दे, यहाँ पे यहाँ यहाँ तक कहीं आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो कल आपको बैंक निफ्टी निफ्टी हर जगह थोड़े थोड़े पॉजिटिव मूव नजर आएंगे। क्रूड ऑयल नीचे होगा तो जो पेंट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ऑयल से रिलेटेड स्टॉक हैं, जैसे ओएनजीसी है, कोल इंडिया है, जो अलग अलग तरह के जो जो फ्यूल रिलेटेड स्टॉक्स हैं, वो अच्छे जाएंगे। प्लस अगर तेल सस्ता होता है तो जो पेंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी सी आपको मुनाफा वसूली के साथ साथ थोड़ा सा पॉजिटिव बुल रन दिख सकता है, जैसे एशियन पेंट बढ़ सकता है, बर्जर बढ़ सकता है। पॉजिटिविटी के लिए क्रूड ऑयल को थोड़ा सा नीचे आना जरूरी है। अगर मैं वैसे लेवल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल काफी नीचे आ चुका है, 6700 के लेवल को क्रूड ऑयल ने टच किया था अभी, और 6700 के लेवल से ये 6550 के लेवल तक को इसने छू लिया है। अगर देखा जाए तो करीब करीब 170 पॉइंट 180 पॉइंट क्रूड ऑयल वहां से नीचे आ चुका है। थोड़ा और अगर नीचे आ जाएगा तो मार्केट में पॉजिटिविटी बन जाएगी। तो बात करते हैं अब कल के हमारे लेवल्स क्या होंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम वापस आ जाते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जो बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, तो हमारा जो कल का टारगेट मुझे जो नज़र आ रहा है, जो पहला टारगेट नज़र आ रहा है, हो सकता है अगर पॉजिटिव की न्यूज़ की तरफ ये खुलता है, पॉजिटिव प्लस, तो 41,122, और दूसरा छोटा टारगेट 41,220 के आसपास। ये दो छोटे टारगेट मुझे अपसाइड की तरफ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये यहाँ कहीं ओपन हो जाए वापस 41,050 के आसपास, और वहाँ से 120 के आसपास की रैली दे, और फिर वहाँ से 41,220 की रैली दे। तो ये कल के लिए मेरे दो छोटे टारगेट हैं जिनके लिए हम फाइट करेंगे। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड में जो पहला टारगेट है, वो मेरा पहला टारगेट है यहाँ कहीं, सीधा टारगेट ही मेरा 40,700 के आसपास का है, करीब 300 पॉइंट नीचे। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, जैसे कि मैंने बताया था कि कैंडल उसमें जो कैंडल बन रही है, वो कैंडल बहुत ही एक हैंगिंग मैन है, हैमर कैंडल है, जो पॉजिटिविटी कहीं से दर्शाती नहीं है।
और ऊपर से ग्लोबल मार्केट क्लूज भी खराब है। 2 दिन से नेस्डेक लगातार डाउन चल रहा है। 2 दिन के डाउन होने के बाद भी आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने कहीं थोड़ा पॉजिटिवनेस जो मार्केट में हमारी बची थी उसके अगेंस्ट में उसने सपोर्ट कर दिया। लेकिन ग्लोबल क्लूज को हम झुठला नहीं सकते, ग्लोबल क्लूज भी मैटर करते हैं। ग्लोबल क्लूज मार्केट का मूव बनाते हैं, इस चीज़ को हम झुठला नहीं सकते हैं। तो जो टारगेट मुझे नज़र आ रहे हैं वो दोनों टारगेट ये हैं, यानी कि 500 पॉइंट की रैली, ऊपर से 500 पॉइंट की रैली मुझे नज़र आ रही है, जो बड़ी बात है। ये 500 पॉइंट की रैली तोड़ देगी तो फिर निफ्टी वापस अपने सस्टेन लेवल पे पहुंच जाएगा, जो है 40-200 के आसपास का, वहाँ कहीं सस्टेन कर पाएगा। तो कल ऊपर की साइड में हम 2 छोटे टारगेट के लिए फाइट करेंगे और नीचे की साइड में 2 लॉन्ग टारगेट के लिए। मैं लॉन्ग टारगेट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी ना आज दिखाई दी मार्केट में और ना ही मुझे कल के लिए दिखाई दे रही है। लॉन्ग टारगेट में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हम डाउन साइड की तरफ कब जाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर कल निफ्टी 40,900 के लेवल को तोड़ देता है नीचे की तरफ, यहाँ ये जो लेवल है 40,900 का, ये जो लेवल है अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो ही हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, छोटा सा ही सही पर रेजिस्टेंस है। आज पूरा दिन मार्केट ने अगर आप देखोगे तो एक रेंज में ही बिजनेस किया है, जो रेजिस्टेंस के लेवल का काम किया है जिसने। यही मैंने उस दिन भी पहले दिन भी बात कही थी कि जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस को बनाता है, तो अगर अप मूव आए या डाउन मूव आए, तो हम जब तक उस रेजिस्टेंस के डाउन साइड के लेवल को नहीं तोड़ देता है तब तक हम डाउन रैली को नहीं देखेंगे। अप साइड की रैली के लिए भी मैं बता रहा हूँ, अप साइड की रैली के लिए भी जब 41,050 का 60 का लेवल तोड़ दे, यानी कि जो आज का हाई है जब उसको तोड़ दे, तब हम अप साइड की तरफ जाएंगे। डाउन साइड का रैली आज का जो लो है या फिर जो ये जो लेवल मैंने आपको बताया 40,900 का लेवल अगर ये तोड़ देता तब हम डाउन साइड की रैली के लिए जाएंगे। इन दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी का हमारा कल का व्यू क्या होगा। वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं एक बार चार्ट को समझने के लिए। मैंने जो टारगेट दिए थे कल आपको, पहला टारगेट टच हुआ, दूसरे टारगेट के पास बैंक निफ्टी गया, यानी कि करीब करीब देखा जाए दोनों ही टारगेट मेरे हिट हुए हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मूव बनते हुए नजर आ रहा है। अगर आप चार्ट को थोड़ा ढंग से समझें तो ये एक रैली नजर आ रही है, जो मुझे यहाँ कहीं इस लेवल पे जाते हुए दिख रही है। क्लूज अनडिफाइंड है। 18,050 का लेवल मुझे दिख रहा है। 500 पॉइंट की रैली है, ये एक दिन में तो जाएगी नहीं, कन्फर्म है। यानी कि अगर कल की मैं बात करूँ तो 17,700 के लेवल के आसपास है, 700-720 के लेवल के आसपास हो सकता है, पॉसिबिलिटीज यहाँ बन रही है। तो जो कल का मेरा लेवल होगा अकॉर्डिंग टू चार्ट, अगर पॉजिटिविटी बनती है, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों ही की मैं बात करूँ, थोड़ी भी पॉजिटिविटी बनती है, तो कल निफ्टी आपको 17,760 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। क्योंकि आज जो निफ्टी में कैंडल बना है वन डे टाइम फ्रेम में, मैंने कल भी ये बात कही थी आपसे, उससे पहले भी कही थी कि जब भी निफ्टी अपने प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करता है और प्रीवियस एटलीस्ट 2 to 3 डेज का हाई ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट डे में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, जो कहीं ना कहीं मेंटेन रहती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेंटेन रहती है। कैंडल बार जो दिखाई दे रही है वो सेम दिखाई दे रही है, अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं इसका, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई जो लेवल है वो टच कर रहा है। अगर आप देखेंगे ढंग से तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई आपस में टच कर रहा है,
यानी कि पॉजिटिविटी के हिसाब से 17,770 का लेवल, 17,770 का लेवल कल मेरे लिए क्रूशियल लेवल होगा। यहाँ जो सस्टेन रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस लेवल को अगर तोड़ता है तो निफ्टी, तो 18,120 130 के जो लेवल है हमारे पुराने हिट टारगेट, वो हमें टच होते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। जो निफ्टी 18,800 के लेवल से जो गिरा है और इसने इस लेवल पे अपना एक रेजिस्टेंस बना लिया 16,800 आपकी, अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। इस लेवल को ब्रेक करना अब मील के पत्थर जैसा है। ये लेवल देखो आप, वन डे टाइम फ्रेम में सितंबर 2022 से और अप्रैल 2023, 10 महीने का एक लेवल बना है। और 10 महीने का ये लेवल का, ये इस लेवल की अगर बात करूँ तो हाई रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। 16,950 कह सकते हैं, 850 800 की रेंज की जो जो रेंज है, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 40 से 50 पॉइंट या 100 पॉइंट की जो रैली है, ये रैली एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुकी है। इसे हम मार्क करके रख सकते हैं। ये जो लाइन है आप इसे देख रहे हैं, ये एक हाई रेजिस्टेंस लाइन है। अब जब भी हम कभी फ्यूचर डाउन मूव देखेंगे, अगर इस लेवल को कहीं ये ब्रेक करता है तो ये देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। हमने क्या करना है, हमें कल के लेवल की अगर बात करें तो वापस अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पे आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट पे अगर आप निफ्टी को देखते हैं ढंग से, तो कल के जो लेवल हैं वो यही लेवल है। आज इसने यहाँ अपना 17,550 का जो लेवल है इसको टच किया है, और कल छोटा लेवल जो बन रहा है वो मेरा सीधा 17,700 के आसपास का ही बन रहा है। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा लेवल है, दूसरा टारगेट इसके साथ का ही है और बहुत छोटा टारगेट है, जो है करीबन 17,840 के आसपास का। तो कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए हम पॉजिटिव न्यूज़ भी है, एक तरीके से पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बनी हुई, जिस पे हम काम करेंगे। बट डिपेंड करता है कि टारगेट्स किस तरह मूव हो रहे हैं, किस तरह मार्केट में मूवमेंट आ रहा है। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड में हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड में हम बात कर लेते हैं। डाउन साइड में हमारे जो टारगेट नज़र आ रहे हैं, जो मुझे पहला टारगेट नज़र आ रहा है, आज का जो लो था, आज का जो हमारा लो था 17,422, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट कल का हमारा जो लो था 17,300, 315, 310 के आसपास। ये मेरे कल के लिए दो छोटे टारगेट हैं। तो कल हम चार टारगेट के लिए काम करेंगे अपन डाउन साइड में। डाउन साइड की रैली हम जब देखेंगे जब ये आज का लो जो था ये तोड़ देगा, यानी कि 17,400 500 के आसपास का जो लो है, 17,500 को तोड़ देगा, तभी हम नीचे की तरफ जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। क्योंकि मार्केट में बुल रन चला हुआ है, पॉजिटिविटी पूरी तरीके से बनी हुई है। अगर कोई ख़राब न्यूज़ आ जाती है, ग्लोबल न्यूज़ ख़राब होता है, तभी हम डाउन साइड की रैली की तरफ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो कल निफ्टी के लिए हमारे दो छोटे टारगेट होंगे, 17,770, 570 के आसपास से सीधा 200 पॉइंट का मैंने टारगेट बनाया है, क्योंकि अगर मूव आएगी तो ये मूव आनी ही आनी है। ये इस टारगेट को ये टच करेगा करेगा। हो सकता है कि अगर अगर इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ताकि
एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी बनी रहे मार्केट में। ये टारगेट, अब ये टारगेट बिल्कुल पूरी तरीके से परफेक्ट है, 17,720, और दूसरा टारगेट 17,840। यहाँ से अगर बात करेंगे, अगर कल निफ्टी को सस्टेन कर जाता है तो इसे छूना, 270 पॉइंट के टारगेट को छूना बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि हमने अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक दिन में 600 पॉइंट भी गिरे हैं और 600 पॉइंट बढ़े भी हैं। तो मूव अब पूरी तरीके से परफेक्ट है, दोनों साइड में मूव बनी हुई है। नीचे के भी टारगेट देखेंगे तो नीचे का भी हमने 250 पॉइंट का टारगेट लिया है, और ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो ऊपर भी हमारे 250 पॉइंट का टारगेट ही है। दोनों साइड में 250 पॉइंट की रैली आ सकती है कल। रीजन, कल मॉनिटरिंग पॉलिसी का रिजल्ट आएगा, तो मूवमेंट जो भी होगी, जिस तरफ भी होगी, कम से कम 200 से 250 पॉइंट की रैली आएगी ही आएगी। और बैंक निफ्टी में कम से कम 500 पॉइंट की रैली आएगी ही आएगी। यहाँ से ये देख रहे हैं आप, 500 पॉइंट का मैंने टारगेट लिया। अप साइड में मैंने टारगेट छोटे लिए हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक्स ने उस तरीके से उस लेवल से सपोर्ट नहीं किया। अप साइड में मैंने सिर्फ 250-300 पॉइंट की रैली ली है। अगर निफ्टी में कल 200 पॉइंट की रैली के आसपास बन जाती है तो पॉसिबिलिटीज है कि बैंक निफ्टी भी आपको कल के कल में 40, 400, 500 के लेवल जो है, 500 पॉइंट की अपनी रैली अप साइड में 40-500 तक का जो लेवल है, वो कल बैंक निफ्टी कल भी आपको दिखा सकता है। यानी कि एक टारगेट आप ये भी लेके चल सकते हैं, एक टारगेट ये भी लेके चल सकते हैं 40-500 अप साइड के लिए। ये एक्सेप्शनल टारगेट होगा, अगर ये टारगेट बनता है तो एक्सेप्शनल टारगेट होगा हमारा। अब बात कर लेते हैं आज बड़े बैंक्स में क्या क्या हुआ है। आईसीसी बैंक को देखते हैं। आईसीसी बैंक में मॉर्निंग में ही एक बहुत बड़ा डाउन रैली आई, जो नीचे के लेवल तो उसे लेके गई 874 तक, और इसने अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल से, यहाँ है जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल से फिर वापस आईसीसी ने एक अप रैली दी जो 890 के आसपास थी। 880, 887, 88 का लेवल तक आईसीसी बैंक गया, और उसने अपने उसी लेवल को एक रेजिस्टेंस जोन बना के वहां सस्टेन करके अड़ा रहा। अब आते हैं एचडीएफसी पे, बेशरम बैंक। एचडीएफसी अकेला ऐसा बैंक है जो मार्केट की मूवमेंट तय करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में इसका बहुत बड़ा पार्ट है। और ये जो, मुझे जो प्रॉब्लम है इससे, प्रॉब्लम कह सकते हैं और पॉजिटिविटी भी कह सकते हैं, कल भी इसने बॉक्स में बिजनेस किया, आज भी इसने बॉक्स में बिजनेस किया, अप मूव दी, बॉक्स में बिजनेस किया। अब कल क्या होगा ये देखना बाकी है। अगर एक चेन कमांड की तरह देखेंगे ना, तो यहाँ कहीं से पैरेलल दिख रहा था, यहाँ कहीं से 27 मार्च से एक पैरेलल बिजनेस दिया, फिर हल्का सा सस्टेन किया, फिर अप मूव बनाया, फिर सस्टेन किया। अब यहाँ से अगर रैली बनती है, अगर अगली रैली बनती है तो 1700 तक के लेवल दिख रहे हैं भाई, 1700 तक के लेवल मुझे इसमें दिख रहे हैं एच डी एफ सी में। 1700 के लेवल का जाने का मतलब है कि बैंक निफ्टी को ये उड़ा के ले जाएगा। अगर 50 पॉइंट का मूव इसमें आ गया, अगर जैसे आज की अगर बात करते हैं, आज आज यहाँ इस लेवल से कहीं, और इसने यहाँ 40 पॉइंट की रैली दी है इस तरह के मार्केट में, लेकिन कल अगर इसने 50 पॉइंट की रैली दे दी तो फिर अपसाइड में खुल जाएगा ये। कल फिर अपसाइड में एच डी एफ सी खुल जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट में अगर एच डी एफ सी को देखेंगे तो ये जो लेवल है, देख रहे हैं आप, इस ये लेवल बनते हुए नजर आ रहा है। और वन डे टाइम फ्रेम की अगर देखेंगे तो एच डी एफ सी के टारगेट्स और भी बड़े नजर आ रहे हैं, 1720 तक ये दिखाई दे रहा है, और ये अपने टारगेट के आसपास ही है। सबसे बड़ी बात ये है, ये अपने टारगेट्स के आसपास है। एच डी एफ सी की कवरिंग रैली की अगर बात करोगे तो एच डी एफ सी ने कवरिंग बहुत अच्छी कवरिंग दी है। इसने जो वापस जो अपना हाई था इसका 17,726 के आसपास का जो इसका हाई था, ये कहीं कहीं उसी लेवल की तरफ घूमते हुए नजर आ रहा है, अभी उसी लेवल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बीच में इसने अपना लेवल वहीं टच किया था, वापस नीचे आया, फिर अपना लेवल एक उसके आसपास टच किया, फिर नीचे आया, फिर उसी लेवल की तरफ बढ़ रहा है। अगर अब ये बढ़ा तो ये लेवल को 17
1750 या उससे भी ऊपर कहीं ले जाएगा। तो हमने क्या देखना है, वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल, जो आज की जो कैंडल बनी है ये बहुत बड़ी कैंडल है। अब इसको पचाना भारी है। अगर इसको ये एडजस्ट कर लेता है तो ये 1700 तक का मूव मुझे यहाँ दिख रहा है, धीरे धीरे सस्टेन करते हुए ले जाएगा उसे। करंट की स्टेटस की बात करूँ, यूएस का हाल थोड़ा ख़राब है, नेस्डेक की हालत और ज़्यादा ख़राब है। 165-66 पॉइंट नेस्डेक डाउन है और ये गिरता आ रहा है दो दो से 3 दिन से, और इसने डाउन साइड में 300 पॉइंट अपने आप को डाउन कर लिया है। 300 पॉइंट नेस्डेक में डाउन होना बड़ी बात है। आईटी स्टॉक्स की बुरी हालत है। इंडियन आईटी स्टॉक्स फिर भी किसी तरह आज सस्टेन कर किए हैं, नेगेटिव नोट में खुले थे। अब अगर मैं बात करूं, फिलहाल नेस्डेक अपने रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ा हुआ है, 13,050 के लेवल पे। अब यहाँ से अगर ये गिरता है तो अगला लेवल जो है इसका 12,930 के आसपास है। तो 70-80 पॉइंट की रैली और डाउन साइड में दिख जाएगी, और फिर उससे नीचे तो बहुत नीचे। तो कोशिश की जाए, दुआ की जाए कि नेस्डेक ना गिरे, यूएस के मार्केट थोड़ी देर संभल जाएं, ट्रम्प की गिरफ्तारी से कोई खास फर्क ना पड़े यूएस के मार्केट को। क्योंकि अगर यूएस पूरी तरह फॉल हुआ ना तो इंडियन मार्केट दोबारा गिर जाएगा। ऑलरेडी हमारी कल मीटिंग है तो उसका इशू है। क्योंकि निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में पुट राइटर बहुत तकड़े तौर पे बैठे हैं। 17,500 पे 1,36,94,000 इनके करीब करीब 1,37,00,000 पुट राइटर हैं, और कॉल राइटर हैं 76,15,000। ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, बस इसकी वजह से थोड़ा बहुत रुक सकता है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है। अगर ग्लोबल क्लूज खराब हुए तो मार्केट को ये खराब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ बड़े स्टॉक्स के बारे में। अडानी ट्रांसमिशन 4% डाउन, ग्रीन एनर्जी 2.5% डाउन, विलमार थोड़ा सा सस्टेन किया था, एंटरप्राइजेज 1% डाउन था, पावर 0.25, पोर्ट्स में थोड़ी तेजी आई है, 1.43% डाउन था। पूना वाला फिनकोप के बारे में आज थोड़ा डिस्कशन हुआ था, लेकिन ये स्टॉक एफएनओ में नहीं है। तो अब अगर आप इक्विटी में बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा पूना वाला फिनकोप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑयल इंडिया में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। अगर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव स्टॉक्स की मैं बात करूं तो लार्सन एंड टर्बो, LNT, 4% अप की रैली दी उसने आज। रिलायंस कम्युनिकेशन 4%, खैर ये तो छोटा स्टॉक है। HDFC में भी 3% की रैली आई है। HDFC जो प्रॉपर HDFC, जो HDFC बैंक और HDFC के विलय के बाद जो HDFC का जो स्टॉक बना था NSE में, उसमें 3% की रैली है। इसी की वजह से आज HDFC रुका हुआ था। ITC अगर आप देखेंगे, FMCG में भी आज एक बहुत अच्छी रैली थी। FMCG पूरा FMCG निफ्टी FMCG पूरी तरीके से सस्टेन था और मार्केट में अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई थी। अगर आज की अगर आप बात करोगे तो निफ्टी को थामने वाला FMCG ही था, FMCG और थोड़ा बहुत HDFC। फार्मास्यूटिकल में सन फार्मा ने अच्छे आज रिजल्ट दिए हैं। टाइटन में भी अच्छी रैली थी। ये वो स्टॉक्स हैं जो मैं प्रेफर करता हूँ, जिनमें बिजनेस करना मैं प्रेफर करता हूँ। TCS, वेदांता, एशियन पेंट्स, ऑयल इंडिया, बजाज फिनेंस। अगर कल की अगर बात करें तो फिन निफ्टी में कल आप बिजनेस कीजिएगा। अगर बजाज फिनेंस सस्टेन करता है 1% के आसपास तो कल फिन निफ्टी में हम बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। आईटी को मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा क्योंकि नेस्डेक की हालत खराब है। आईटी को मैं थोड़ा सा इसी वजह से अवॉइड करना चाहूंगा। अब यहाँ से अब मूव अगर बन जाती है, अगर यहाँ से इस लेवल से नेस्डेक अगर कहीं 13,170-80 के लेवल तक वापिस आ जाता है, चाहे थोड़ा बहुत डाउन में ही बंद हो जाए, लेकिन 13,170-80 के आसपास के अगर ये थोड़ा सस्टेन कर जाता है तो कल कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हाँ कल कोई पॉजिटिविटी है। डाउ जोन्स भी नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है। डाउ जोन्स फ्यूचर में कहीं हल्की फुल्की 9 पॉइंट की तेजी, लेकिन डाउ जोन्स 7 पॉइंट नीचे आ चुका है। 70-80 पॉइंट के आसपास ये ऊपर खुला था, मतलब अगर 150 पॉइंट ऊपर खुला था, और नेस्डेक जो है इसे खींच के नीचे ले आया है। बस ये जो एक
पैटर्न है, पैटर्न लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन, ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो नीचे खुल जाएगा। पहला लेवल 33,188, फिर 33,000, फिर 32,900। अगर ये ब्रेक करता है तो अगर 400 300 400 पॉइंट अगर नेस्डेक यहाँ से गिरा, सॉरी डाउ जोन्स, तो कल बैंक निफ्टी के अपने टारगेट हिट होते हुए नजर आएंगे आपको डाउन साइड रैली में। जैसे कि मैं बताता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि पहली कैंडल को सस्टेन होने दीजिए। पहली कैंडल जो होती है वो आपको बताती है कि मार्केट में किस तरह का मूव रहने वाला है। पहली कैंडल आपको क्लियर करती है। पहले दो कैंडल में आप बिजनेस ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि पहली दो कैंडल जो होती है ना उसमें मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, पता नहीं चलता है किधर का मूव आएगा, अप मूव है डाउन मूव है, कोई क्लैरिटी नहीं होती है। पहली कैंडल को आप देखेंगे डाउन कहाँ तक गई है, डाउन ये 40,800 तक गई है। अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी बड़ी रैली थी, काफ़ी डाउन साइड से काफ़ी ऊपर गया था। लेकिन ये भी चीज़ देखने की बात है कि 40,800 तक भी गया था। अगर 40,800 तक गया था, हो सकता है 40,500 की तरफ घूम जाता। तो मैं कोशिश यही करता हूँ और हमेशा सबको यही समझाता हूँ कि जब आप बिजनेस करें तो पहली एक से दो कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगा के रखें और उन्हें देखें कि वो कैंडल किस तरीके से बन रही है, मूवमेंट क्या है, बैंक्स का मूवमेंट क्या है, बैंक्स को स्टडी करें। आज अगर बात करें बैंक्स की, अदर 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 बैंक्स की अगर बात करते हैं तो बैंक्स में भी कहीं इतनी पॉजिटिविटी नहीं थी। आईसीआईसी फ्लैट था, एचडीएफसी में 2.5% की रैली थी जिसने मार्केट को थामा है। एक्सिस बैंक निगेटिव, बंधन बैंक में पॉजिटिविटी थी थोड़ी बहुत। फेडरल बैंक बहुत बुरी तरह पिटाई हुई है आज फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक कहाँ से गिरा है ये देखो, 135 के लेवल से और 128 के लेवल तक बहुत बुरी तरह पिटाई हुई है आज फेडरल बैंक की। इंडसइंड बैंक भी डाउन था। मैंने इंडसइंड बैंक में भी डाउन साइड की रैली के लिए आपको बिजनेस दिया था कि यहाँ से आप सुबह मॉर्निंग में 1,070 के लेवल से गए आप पुट रैली ले सकते हैं यहाँ से, और ये इसने 1,060 तक की 10 रुपए का डाउन यहाँ से इसने दिया था। कोटक बैंक फ्लैट रहा है। एसबीआई भी आज डाउन था, ऊपर के लेवल से नीचे आया और नीचे के लेवल से यहाँ तक गया। पीएनबी बुरी हालत है। पीएनबी को तो मैं प्रेफर ही नहीं करता कि आप इसमें बिजनेस करें, क्योंकि इस तरह का स्टॉक ही नहीं है। आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक की अगर बात करोगे तो आज आरबीएल बैंक ने बहुत अच्छा लेवल दिया था। आरबीएल बैंक ने एक बहुत बढ़िया पुट रैली दी थी यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट इस लेवल से और इस लेवल तक 3 रुपए का स्टॉक डाउन दिया है, और कितनी देर में, 2 घंटे 25 मिनट तक लगातार गिरता रहा है। यानी कि अगर इसकी मैं आरबीएल बैंक को अगर मैं देखूं, आरबीएल बैंक का ऑप्शन चेन डेटा अगर मैं खोलता हूं, मैंने आरबीएल बैंक की 145 की को ओपन किया है, और हम कितने बजे से बात कर रहे हैं, करीब 11:30 बजे से। तो अगर 11:30 बजे से हम देखेंगे, 5 रुपए पे था, 7 रुपए 70 पैसे पे गया। 5,000 का लॉट है, 5,000 का लॉट है। कहाँ से, 5 रुपए 90 पैसे से 7 रुपए 50 पैसे, 1 रुपया 40 पैसे का अप मूव दिया है। पूरा 1 रुपया 40 पैसे, यानी कि अगर आपने 11 बजे कॉल ले ली थी तो आपको ये 8,000 रुपये दे के गई है। एक लॉट, सिर्फ एक लॉट 8,000 रुपये दे के गया है। और डिपेंड करता है आपने किस तरीके से बिजनेस किया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी अच्छी मार्केट के मूव सजेस्ट करूं, टाइम से टाइमली सजेशन आपको देता रहूं। बट उसके लिए मुझे आप लोगों की बहुत मदद चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा चाहिए, ताकि मैं अपने चैनल को थोड़ा ग्रो कर सकूं और आपके साथ नॉलेज को और अच्छे तरीके से शेयर कर सकूं। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइए। कुछ और नई नॉलेज आपको चाहिए तो वो मुझे बताइए।
मैं पूरी तरीके से कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप मुझे वहाँ पे टैग करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दे सकूँ। बाकी कल का व्यू हम कल मार्केट में कोशिश करेंगे कि मैं आपको अच्छे से मूव दे सकूँ। और कोई स्पेसिफिक न्यूज़ अगर मॉर्निंग में आती है तो मैं आपको मार्केट खुलने से पहले शेयर कर दूंगा, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। तो अंत में दोबारा आपसे कहता हूँ, वीडियो कैसी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट।